हम सबको हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इतना बाशऊर, अक्लमंद और ज़हीन बनाया है। और अगर बात है हम ख़वातीन की, तो अल्लाह पाक ने हमें अलग ही एक और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सलाहियत दी है, क्योंकि हमें बहुत छोटी उम्र से अपने घर को संभालना होता है, अपनी फ़ैमिली को लेकर चलना होता है और अपने घर को वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड बनाना होता है। तो बस अल्लाह पाक ने एक हमें अलग से ही सलाहियत दी है, एक अलग से ही टैलेंट दिया है। तो बस उसी टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, नई और पुरानी चीज़ों से सजाते संवारते हैं। तो जैसे कि मैं कहती हूँ, मेरी ज़्यादातर वीडियो में कबाड़ से ही जुगाड़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस जैसे कि होता है वेस्ट इज़ द बेस्ट, तो मैं अपनी वीडियो में ज़्यादातर पुरानी चीज़ों का ही रीयूज़ करके दिखाती हूँ। तो बस आ जाते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिए हैं, 2 पीस में लिए हैं। इन्हें इस तरह से मैंने निशान लगाया पहले पेंसिल से, उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। कट करने के बाद ना हमने ये जो सामने एक और कार्डबोर्ड पड़ा है, इसका भी हमने इसी तरह से फ्रेम कट कर लेना है। ये देखें, दोनों ही कट हो गए हैं। अब ये मेरे पास ये भी पुरानी पड़ी हुई थी, यूज़ कर चुकी हूँ मैं एल्युमिनियम फॉइल को, बची हुई है मेरे पास, तो मैंने ही उठा के रख ली थी। अब इनको भी हम क्या करेंगे, इस फ्रेम पर स्टिक करेंगे। पहले थोड़ा सा मैंने इसको साइज़ ले लिया था, यही मैंने छोटे अपने फ्रेम कट किए हैं, जितना मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल थी। अगर मेरे पास बड़ी होती तो मैं बड़े फ्रेम कट कर लेती, और छोटी होती तो छोटे फ्रेम कट कर लेती। आपको तो पता ही है, जब पुरानी चीज़ों का हम रीयूज़ करते हैं तो जो भी मटेरियल हमारे पास होता है उसी में हमने एडजस्ट करना होता है, और अपनी चीज़ों को उसी तरह से ना ऑर्गेनाइज़र बना लेना होता है। तो अब जैसे कि जितनी मेरे पास साइज़ की एल्युमिनियम फॉइल थी, तो उसी साइज़ का फ्रेम कट किया, उस पर मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपका दिया एल्युमिनियम फॉइल को। अब एजेस जितने भी हम इन्हें कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद इन्हें मैं फेंकूँगी नहीं, आगे चल के एक और आपके साथ हैंगिंग बनाऊँगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्यूटीफुल सी हमारी ये वॉल हैंगिंग बन रही है, वॉल डेकोर कह लें, हैंगिंग कह लें, आप जो भी कहें इसको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बन जाएगी। आप देखिएगा कि अब ये हमारे पास ना बिल्कुल समझ लें वेस्ट मटेरियल पड़ा था जिसे हम फेंकने जा रहे थे। तो बस मैं वही आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि आप इनको मार्केट से जब हम लेकर आते हैं, आपको पता है हर चीज़ आजकल रिसाइकल की जा रही है, जो कि हमें पता भी नहीं होता हमारे लिए वो किस तरह से बनाकर और मार्केट में महंगे दामों बेची जा रही है। ठीक है, तो अब आप जब ये देखेंगे तो आपको भी ये नहीं लगेगा कि आपने इसे घर पर रेडी किया है। अब जितने भी एक्स्ट्रा एजेस थे, आपने देखा, मैं बातें कर रही थी, आपने देख लिया होगा, मैंने इन्हें कट किया, और वो जो एजेस मेरे पास पड़े हैं एक्स्ट्रा, वो भी मैं भी आगे चल के यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। अब ये एक फ्रेम रेडी हो गया है, इसी तरह हम ये दूसरा वाला भी कर लेंगे। देखें, दोनों रेडी हो गए हैं। अब ये मेरे पास ना एक बड़ा सा एक गुलदान है, वाज है, जो कि टूट गया है काफ़ी टाइम से ना, उसके ये फूल बिखरे हुए इधर उधर पड़े रहते हैं। तो ये मैंने अपने वीडियो के सामान में रख लिए हैं कि मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र बनाकर शेयर करूँगी। तो अब मैं इन्हीं को किसी तरह से ना मैनेज करके मैंने इनको फ्लावर का शेप दिया, और फिर मैं इसके जो लीव पड़े थे मेरे पास थे सिल्वर कलर के, जो मैंने अभी लगा दिए हैं उसमें नीचे पड़े हुए हैं। आपके पास जिस कलर के भी हैं आप लगा लें, तो ये और भी प्यारा कंट्रास्ट लगेगा। अगर ये मेरे पास ना किसी और कलर में होते तो और भी प्यारे लगते हैं। तो मेरे पास सिल्वर ही एल्युमिनियम फॉइल थी और सिल्वर ही फ्लावर थे। तो आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत ये लगने लगा। अब यहाँ पर भी मैंने ग्लू की हेल्प से इसको चिपका लिया है। आप मज़ीद इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप वेस्ट चीज़ों को बेस्ट कैसे बना सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर भी मैंने इसको चिपका दिया है ग्लू की मदद से, जो कि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे इसके ऊपर। और ये हमारा बहुत ही लाइट वेट बना है, आप देख लें, इसमें कोई वेट नहीं लगा, हल्का हल्का से कपड़े के फ्लावर हैं और ये कार्डबोर्ड है, तो बहुत ही हल्का सा बनेगा ये हमारा वॉल हैंगिंग। और ये वॉल पे इतना कोई खूबसूरत लगेगा, आप देखिएगा। अब ये नैनो टेप से लगा रही हूँ, आप चाहें तो नेल या कील की मदद से भी लगा सकते हैं, या कोई डबल साइडेड टेप हो आप उससे लगाएं, आप डोरी से भी हैंग कर सकते हैं। अब आप इसका फ़ाइनल लुक देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत। अब आप ये बता सकती हैं ये आपने वेस्ट को वेस्ट बनाया है कि आपने ये मार्केट से लिया है, तो आप देख लें कितना कोई ये ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने एक और ज़बरदस्त आइडिया की तरफ। अब ये जितने भी हमने एजेस कट किए थे ना इसके फ्रेम के अंदर से और बाहर से, वो सारे मैं ले आई हूँ, और हम इनकी एक छोटी छोटी सी लीव कट कर लेंगे। ये देखें, पत्ते नुमा कट कर लूँगी मैं, सारे ही कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये तो मैंने आपके सामने ही यूज़ किए हैं ना, और अब इनका रीयूज़ करके आपके सामने ही मैं आपको दिखाऊँगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह पाक ने हम ख़वातीन को एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिया है, जो हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में लगाते रहते हैं, अपना जहन दौड़ाते रहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को या अपनी न्यू चीज़ों को भी, ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्ट चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, लेकिन वेस्ट चीज़ें भी आप वेस्ट क्यों कर रहे हैं, पैसे से ही लेकर आए थे ना हम। तो आपको पता है आजकल कितना महंगाई का दौर है, और हम इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ों को ज़ाया करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे खर्च होंगे, बजट आउट होगा। तो अब आप देख लें, इसको मैंने किस तरह से रोल किया है और एक स्टिक टाइप बन गई है, सारी ही मैंने बना ली हैं।
अब ये उसी फ्लावर पॉट में से मेरे पास एक और ये पत्ते पत्ते उसमें लगे हुए हैं। मैं कभी किसी दिन ना आपको पूरा बंच दिखाऊंगी। ये मेरे पास जो फ्लावर का बंच है, तो देखिएगा आप, काफ़ी पुराना है मेरे पास ये, तो मैंने इसे फेंका नहीं था। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें से इसमें जितने भी वायर लगे हुए थे, तार लगे थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। वो मैं आगे चल के इसी में यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैं एक फ्लावर कट कर रही हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास जो इसका कलर है कपड़े का, यानी कि ये पत्ते का, ये देखें इसमें जो वायर है ना, ये निकाल रही हूँ। अब इसके साथ जो ये लगा हुआ है ना कपड़ा, ये भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इसका कलर ना गुलाब के कलर जैसा, यानी कि रोज़ जो होता है ना हमारा, उसका कलर है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह कट किया है, बीच में होल बन गया था। अब एक पत्ती को दूसरी पत्ती पे रख के मैंने चिपकाया। अब इस होल को मैं अंगूठे से ना अंदर ये ऊपर वाले हिस्से को किया मैंने, और इसको चुटकी में दबा लिया नीचे की तरफ, तो ये एक गुलाब के फूल का शेप बन जाएगा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा। आप चाहें तो जो अभी आपको फ्लावर बनाने आते हैं, आप इजीली इसको बना सकती हैं, या आप ज़रूरी नहीं फ्लावर बनाएं, आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकती हैं। कपड़े के फूल कट करके लगा लें, आप रिबन के लगा लें। आप चाहें तो यहाँ पर ना शॉपर के, आजकल आपको पता है फ्लावर बनाना बहुत आसान है। अगर आप मुझसे कहेंगी तो मैं सिखा दूँगी इंशाल्लाह आपको। तो बस ये देखें सारे ही फूल रेडी करूँगी। मुझे यहाँ पर 3 की ज़रूरत है, तो मैं 3 ही बनाऊँगी। और ये देखें मैंने बस इसको 2 जगह से ग्लू लगाया, एक पे एक रख कर, और उसको अपनी चुटकी में इस तरह से ना पिंच पिंच किया। ये देखें घुमा रही हूँ मैं इसको, और ये देखें इस तरह से, और बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर का शेप ले लिया है इसने। अच्छा, ये कार्डबोर्ड है मेरे पास, जो मैं अभी आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया ना, पुराने वाले जो हैंगिंग बनाई है वही कार्डबोर्ड है, उस यानी कि उस तरह का। उस पर मैंने चारों तरफ मास्किंग टेप लगाकर और गोल्डन स्प्रे कर दिया था। वो मेरा क्लिप शूट नहीं हुआ। उसके बाद मेरे पास ये ना 2 लेसेस के टुकड़े पड़े हुए थे, लेस पड़ी हुई थी, तो इसको भी मैंने सोचा चलें ये वेस्ट जा रही हैं और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, प्यारा सा लुक आ जाएगा। ये भी हमारी एक वॉल हैंगिंग बनने जा रही है। आप ये देखिएगा कि ये दोनों कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल घर के वेस्ट मटेरियल से। तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतना टैलेंटेड बनाया कि हम अपनी घर को, अपनी चीज़ों को किस तरह से, अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, या अगर हम मार्केट से भी लेकर आते हैं तो बहुत सोच समझ और कोशिश करते हैं कि बजट आउट ना हो, तब हम उनको बाय करके यानी कि ख़रीद के लेकर आती हैं हम ख़वातीन, तभी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। क्योंकि हमें अपने फ़ादर, अपने हस्बैंड, भाई जो भी हमारे घर में कमाते हैं, उनका हमें एहसास होता है कि जी इतनी महंगाई के दौर में हम ये चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो फिर बजट आउट ना हो जाए। तो हम अपने बजट में रहकर भी बहुत अच्छे से अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी वीडियोस आप लोग देखती होंगी, जो रेगुलर देखने वाले हैं या पुराने देखने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वेस्ट मटेरियल से मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र, वॉल हैंगिंग और किचन की चीज़ें काफ़ी आपको बनाना सिखाई हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये बन गया है। और जो मैंने ये वायर निकाले थे ना बीच बीच में, मैंने वो भी अटैच कर दिए हैं इस पर, और ये प्यारा सा लुक आ गया है इसका। अब ये आइसक्रीम कप ले लिया है, इसको भी मैं हाफ़ कट करके, और इसमें भी मैंने गोल्डन स्प्रे कर लिया था इस तरह से। ये देखिए ड्राई हो गया है। अब मैं इस पर कर दूँगी, मेरे पास थोड़ा सा ये एक्रेलिक कलर पड़ा हुआ था, इससे मैं बना दूँगी डॉट डॉट, जो कि इसमें और भी प्यारा लुक आ जाएगा। तो अब मैं इसको चिपका रही हूँ, ग्लू गन से चिपक जाएगा बहुत। ये भी बहुत हल्का बना है मेरे पास, चूँकि कार्डबोर्ड छोटा था। अगर आपके पास कार्डबोर्ड थोड़ा सा और लंबा होता तो ये ना बहुत अच्छा इसका लुक आता। मज़ीद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये छोटे से कार्डबोर्ड पर मैंने 3-4 इस तरह से ना अरेंज कर दिए हैं। अगर ये थोड़ा सा लंबाई में होता तो और ज़्यादा प्यारा लगता। तो अब ये देखें यहाँ पर आसानी से सारी घर की ही पड़ी हुई चीज़ों को हमने रीयूज़ किया है, और आराम से हमारी 2 हैंगिंग बन गई या वॉल डेकोर बन गए, जो भी आप इसे कहें। यहाँ डबल साइड टेप ले लिया। अभी तो मैं आपको इस पर दिखा रही हूँ अपने डोर पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख लें। और ये है मैंने इसको लगाया है वॉल पर। आपने देखा कि हमने वेस्ट मटेरियल से किस तरह से बेस्ट बनाया है, और बिल्कुल घर के बजट में। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई आइडिया आपको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की ये वीडियो में आइडियाज़ आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।